सर्वांना नमस्कार। PMG एज्युकेशनल चॅनलमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये संकलित मूल्यमापन प्रथम सत्र इयत्ता 7वी तर यातील हिंदी विषयाची आपण नमुना प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत। परंतु त्या अगोदर जर तुम्ही या चॅनलवर जर नवीन असाल तर असेच इयत्ता 1ली ते 8वीचे शैक्षणिक व्हिडिओज पाहण्यासाठी PMG एज्युकेशनल चॅनल समोर सबस्क्राइब या लाल बटनावर क्लिक करून चॅनलने सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, ऑलवर सेट करा, म्हणजे व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन मिळेल। प्रश्न पहला अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1. फूल किनको गोद में लेता है? उत्तर फूल तितलियों को गोद में लेता है। 2. चिड़िया कहाँ रहती है? उत्तर चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर बने घोंसलों में रहती है। 3. गाँव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? उत्तर घर घर में शौचालय के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। 4. भालू को बंदर ने क्या दवा दी? उत्तर भालू को बंदर ने तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ पानी में उबलकर सुबह शाम पीने को दी। 5. पृथ्वी का प्रक्षेपण कहाँ होने वाला था? उत्तर पृथ्वी का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में होने वाला था। ब, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. डैश से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर है अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। 2. चंद खिलौनों के खोने से डैश नहीं मरा करता है, तो यहाँ उत्तर आएगा बचपन। 3. पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इसका उत्तर आएगा श्रीहरिकोटा। 4. एक जमाना था जब गांव में डैश थी, तो यहाँ उत्तर आएगा खुशहाली। क, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। 1. 4 चांद लगाना। वाक्य में प्रयोग इंद्रधनुष बनने पर नीले आसमान में 4 चांद लग गए। 2. ठगा सा रहना। वाक्य में प्रयोग ठेकेदार मेरे सामने रिश्वत देकर अपना कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके चला गया और मैं ठगा सा रह गया। प्रश्न 2 अ, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? 1. हम एक हैं पर करें क्या? नीलू ने दादी से कहा। 2. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, दामिनी ने अन्य विद्यार्थियों से कहा। 3. मुझको आया 104 बुखार, बिल्ली ने बंदर से कहा। 4. बहुत देर से आई हो नीलू आज, दादी ने नीलू से कहा। ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखो। 1. अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? उत्तर अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं, लेकिन जिस समय प्रक्षेपण करना था तो उसी समय कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई भी ठीक काम नहीं कर रहा है, तो उसको सब होल्ड करना पड़ा। इसीलिए अग्नि प्रक्षेपण पहले स्थगित करना पड़ा। 2. गांव में अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं? उत्तर गांव में पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, यातायात के साधनों की कमी है, पक्की सड़कें नहीं है, विकसित तकनीक नहीं है, गांव में आगे बढ़ने के लिए पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। प्रश्न तीसरा अ, निम्नलिखित शब्दों को उपसर्ग लगाकर शब्द लिखो। 1. दिन, दैनिक, डर, निडर, सत्य, असत्य। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। भ्रमर, भृंग, आग, ज्वाला, अग्नि। दिया, दीपक। क, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। 1. अपमान, मान, परतंत्र, स्वतंत्र, शाम, गौर। निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप लिखो। 1. खिलौना, खिलौने, थैली, थैलियाँ, रोटी, रोटियाँ।
निम्नलिखित शब्दों का लिंग बनाकर लिखो। बालक पुल्लिंग, अध्यापक पुल्लिंग, ऊंट पुल्लिंग। ई निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखो। 1. अंत भला तो सब भला। अर्थ, यदि कार्य का अंत अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। 2. 1 और 11, इसका अर्थ है एकता में शक्ति होना। उ निम्नलिखित वर्णों से सार्थक शब्द बनाकर लिखो। र, प, वा, री, तो इसका सार्थक शब्द आएगा परिवार। चा, क, अ, न, इसका अर्थपूर्ण शब्द आएगा अचानक। र, क, ल, व, इसका अर्थपूर्ण शब्द आएगा लवकर। प्रश्न 4 सही विधान के सामने सही या और गलत विधान के सामने ऐसी चिन्ह लगाओ। नीलू पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी, ये विधान गलत है। शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है, यह विधान गलत है। बंदर के हाथ टूटा फूटा शीशा लगा, ये विधान सही है। केवल 20 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था, यह विधान चूक है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। वाक्य, हिमालय देश का गौरव है, इसका उद्देश्य आएगा हिमालय और इस वाक्य का विधेय है देश का गौरव है। दूसरा वाक्य, परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो इस वाक्य का उद्देश्य आएगा परिश्रम और इस वाक्य का विधेय होगा परिश्रम सफलता की कुंजी है। 3. मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, तो इस वाक्य के उद्देश्य आएगा मुंबई और इस वाक्य का विधेय आएगा देश की आर्थिक राजधानी है। प्रश्न 3 निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में लिखो। वाक्य में प्रयोग करो। 1. चिड़िया, वाक्य में प्रयोग, पेड़ पर चिड़िया गाती थी। 2. सड़क, वाक्य, सड़क पर बहुत पानी था। 3. पाठशाला, वाक्य, मेरी पाठशाला बहुत बड़ी है। 4. परिश्रम, किसान खेत में परिश्रम करता है। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखो। पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी। तो इस शब्दों से हम कहानी बनाएंगे। तो कहानी बनाने से पहले हम उसको पहले कहानी का नाम लिखेंगे। कहानी का नाम लिखो स्नेहल की बिल्ली। अब कहानी देखो। तारापुर के एक संगम मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, उसका नाम स्नेहल था। स्नेहल 7वीं कक्षा की विद्यार्थी थी। कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी, इसलिए वह रोज़ शाम को अपनी सहेली टीना के घर पढ़ाई करने जाने लगी। एक दिन पढ़ाई करते करते दोनों को समय का पता ही नहीं चला। जब उन्होंने घड़ी देखी तो रात के 9:30 हो गए थे। स्नेहल ने अपनी पुस्तक हाथ में ली और टीना से विदा लेते हुए जैसे ही वह घर से बाहर निकली, अचानक जोर से बिजली कड़कने लगी। स्नेहल जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर चलने लगी। वह आधे रास्ते तक ही पहुंची, तब तक तेज पानी बरसने लगा। उसने पास की दुकान से एक थैली खरीदी और अपनी पुस्तक को भीगने से बचा लिया। वह वहीं खड़ी होकर बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रही थी। तब उसे याद आया कि कल तो राखी का त्यौहार है और उसे त्यौहार की तैयारी भी करनी थी। यह सब सोचते सोचते अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी, जो पानी में पूरी तरह भीगकर कांप रही थी। स्नेहल ने जब उसे देखा तो उसे उस बिल्ली पर दया आ गई। उसने उस बिल्ली को अपने हाथ में उठा लिया। अब बारिश भी बंद हो गई थी। स्नेहल घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने बिल्ली को सूखे कपड़े से पोंछा और दूध पिलाया। बिल्ली दूध पीकर थोड़ी स्वस्थ दिखने लगी। स्नेहल ने उसे अपने कमरे के एक कोने में छोटा सा बिस्तर लगाकर सुला दिया और फिर वह हाथ मुंह धोकर खाना खाने चली गई। माँ पापा ने उसके इस कार्य के लिए उसे शाबाशी दी। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि बिल्ली एकदम स्वस्थ हो गई थी। स्नेहल ने जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने भाई को राखी बांधी और मिठाई खिलाई।
उसके भाई ने उसे ढेर सारे तोहफे दिए, जिसे देखकर वह खुश हो गई। राखी के त्यौहार पर इस बिल्ली को मिले नए जीवन की वजह से स्नेहल ने बिल्ली का नाम राखी रख दिया। अब दोनों दोस्त बनकर साथ रहने लगी। तो इस कहानी का हम सीख लिखेंगे, जीवों पर दया करनी चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।